सवाल नंबर 1, सोना तत्व का रासायनिक प्रतीक क्या है? सोना तत्व का रासायनिक प्रतीक Au होता है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए Au। व्याख्या: सोने का रासायनिक प्रतीक Au है, जो इसके लैटिन नाम ओरम से लिया गया है। सवाल नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है? निम्नलिखित में से नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत उदाहरण सौर ऊर्जा है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सौर ऊर्जा। व्याख्या: सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है और इसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत माना जाता है, क्योंकि यह निरंतर उपलब्ध रहती है और प्रकृति संसाधनों को नष्ट नहीं करती। सवाल नंबर 3, वह प्रक्रिया क्या है जिसके द्वारा पौधे प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? वह प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं, जिसमें प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में पौधे परिवर्तित करता है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण। व्याख्या: प्रकाश संश्लेषण वह जैविक प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से भोजन संश्लेषित करने के लिए सूर्य के प्रकाश का उपयोग करते हैं। सवाल नंबर 4, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मंगल ग्रह। व्याख्या: मंगल ग्रह को अक्सर लाल ग्रह के रूप में संदर्भित किया जाता है, क्योंकि इसकी सतह पर लौह ऑक्साइड जंग के कारण इसका रंग लाल हो गया है। सवाल नंबर 5, शुद्ध जल का पीएच मान क्या है? शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। व्याख्या: शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, इसे पीएच पैमाने पर उदासीन माना जाता है। सवाल नंबर 6, कौन सा बल ग्रहों को सूर्य के चारों ओर परिक्रमित करते रखता है? यानी वह कौन सा बल है जो सूर्य के चारों ओर किसी भी ग्रह को घूमने पर मजबूर करता है? वह बल है गुरुत्वाकर्षण बल, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण बल। व्याख्या: ग्रहों और सूर्य के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल उन्हें कक्षा में रखता है। सवाल नंबर 7, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है जो तत्व के गुणों को बरकरार रखती है? पदार्थ की सबसे छोटी इकाई परमाणु होता है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी परमाणु। व्याख्या: परमाणु पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है जो किसी भी तत्व को रासायनिक गुणों को बरकरार रखता है। सवाल नंबर 8, मानव श्वसन तंत्र का कार्य क्या है? मानव श्वसन तंत्र का रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करना है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करना। व्याख्या: श्वसन तंत्र शरीर और पर्यावरण के बीच गैसों यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान के लिए जिम्मेदार है। सवाल नंबर 9, कौन सी प्रक्रिया ठोस को द्रव अवस्था से गुजरे बिना सीधे गैस में परिवर्तित कर देती है? यानी कौन ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ठोस को बिना द्रव में परिवर्तित किए गैस में परिवर्तित कर देता है? उस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं ऊर्ध्वापातन, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ऊर्ध्वापातन। व्याख्या: ऊर्ध्वापातन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ द्रव अवस्था से गुजरे बिना सीधे ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाता है। सवाल नंबर 10, तंत्रिका तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? तंत्रिका तंत्र का मुख्य कार्य शारीरिक गतिविधियों का नियंत्रण और समन्वय करना है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी शारीरिक गतिविधियों का नियंत्रण और समन्वय। व्याख्या: तंत्रिका तंत्र शरीर के विभिन्न भागों के बीच संकेत को प्रेषित करके विभिन्न शारीरिक कार्यों और गतिविधियों का समन्वय और नियंत्रण करता है। आज की इस वीडियो में 10 सवाल कवर किए हैं और आगे के वीडियो में इसी तरह के 10 सवाल हम लेके आएंगे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू।